जनरल बिपिन रावत का इतना बड़ा पोस्टर लगा, होर्डिंग लगी। मुझे अच्छा लगा कि उनकी होर्डिंग बड़ी बड़ी लगी और पूरे देश में लगनी चाहिए, गर्व है हमें उन पर, लेकिन सियासी दुकान चलाने के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिटिया। जनरल रावत का जाना इस समूचे देश के लिए बहुत भारी त्रासदी थी। वो गए, साथ में धर्मपत्नी उनकी भार्या हुई, उनकी बेटियों का दुख देखते नहीं बनता था। जो माता और पिता दो बहादुर बेटियां, फौजी बेटियां, वहां ब्रिगेडियर लीडर, उनकी बेचारी बिलखती रोती पत्नी जिसने फिर भी कितना संयम रखा, और बाकी कर्नल हरिंदर, बाकी उनके जो स्टाफ के लोग थे, जो उनके वफादार नजदीकी लोग थे, सब शहीद हो गए। एक आखिरी जो उम्मीद थी वो भी बुझ गई ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के साथ कि एक तो शायद बच जाए, लेकिन वो भी नहीं बचे। ऐसे टाइम में घटिया राजनीति करना ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हिपोक्रेसी दिखाना। कुछ लोग यहाँ उनको सड़क छाप गुंडा बता रहे हैं। या आई मीन इमेजिन द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को आप सड़क छाप गुंडा उसकी संज्ञा दे रहे थे। जो गाली, जो गलौज मन में आई वो उन पे थोपी जा रही थी, क्योंकि वो सरकार के नजदीकी माने जाते थे। अरे साहब, वो सरकार के मुलाजिम हैं। ये भारत की सरकार को भारत की जनता ने चुना है, उन्होंने वोट दिए हैं, सरकार बिठाई है वहां ऊपर, ठीक है। और वो क्या अपने संविधान के जो कर्तव्य है वो नहीं करेंगे? वो सरकार के आदेश नहीं सुनेंगे? अब वो विपक्षी पार्टियों की क्या कहते हैं पिछले लग्गू वो बनेंगे। देखिए साहब, मतलब लेट्स ग्रो अप, लेट्स ग्रो अप। आप उनको गाली दे रहे थे, आज आपको लगा कि जनादेश जनता का मूड बिल्कुल उस तरफ गया है, बहुत भावनात्मक है जनता, तो आप वो लगा रहे हैं। अच्छी बात है, आपने लगाया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन गाली गलौज की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आया। वो भी आप एक बेचारे वर्दीधारी को कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली जिसके हाथ पांव मुंह बंधा है वो आपको जवाब नहीं दे सकता। ये तो दूसरी बात है कि विपिन रावत साहब कोई दब्बू स्वभाव के नहीं थे, दबने वाले नहीं थे। उन्होंने भी खुलकर वापस दिया, एंड वी आर ग्लैड ही गेव इट बैक। आई एम ग्लैड कि उन्होंने मेरे को एक बारी बोला, सर आई एम नॉट इन दिस फॉर विनिंग एन इलेक्शन। मैंने को कौन सी इलेक्शन जीतनी हो, मैं अपना फर्ज कर रहा हूं, अच्छा लगे तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो मैं क्या करूं। चाहे कोई खुश हो, चाहे गालियां हजार दे, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। जो what God gave me the light to see my duty, I will follow that. ये उनका फलसफा था, और वो चीफ का फलसफा होता है। हर एक बार सर आपने जो बात बोली, जीडी बख्शी सर, आपने ये बोली कि he gave it back and befittingly, यानी कि उन्होंने जवाब दिया और अच्छी तरह से दिया, क्योंकि उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जीडी बख्शी सर, वो आज उनका कटआउट लगा रहे हैं उस रैली में चुनावी कारणों से उसे भुनाने के लिए। गजेंद्र सिंह सांखला साहब, ये आज कटआउट लगाया है, आप उनके रहते तो उन्हें भाजपा का प्रवक्ता बताते थे। पहले आज तो इतना सुचेता जी आपको बता दूं कि जब डिबेट में बैठे हैं तो कम से कम माइंड को ओपन करके बैठिए, इस तरह से प्रेजुड्यूस होकर के कोई बात मत कीजिए। पहली बात आपको बता दूं, आज जो रैली है वो चुनावी रैली नहीं थी। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ओके सर। आज की जो रैली थी वो आज से 50 साल पहले बांग्लादेश का निर्माण हुआ। हाँ, भारत की सेना का अदम्य साहस को लेकर के अच्छा। आज के दिन फतेह हुई थी। अच्छा। उसके उपलक्ष्य में एक रैली। तो सर उत्तराखंड को क्यों चुना आपने रैली करने के लिए? उस राज्य में अगले साल चुनाव है, ये क्या हकीकत किसी से छुपी हुई है? उत्तराखंड में राहुल गांधी पिछली बार कब गए थे रैली करने? कभी विधानसभा का, कभी रैली करने सर कब गए थे पिछली बार राहुल गांधी? आप इसको चुनावी रैली कैसे? मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, रैली करने उत्तराखंड कब गए थे? किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए उत्तराखंड कब गए थे राहुल गांधी? आपको पूछने की जरूरत है क्या? उत्तराखंड किसी को जाने नहीं के सर, लिए कोई इजाजत नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे चुनावी रैली नहीं थी, तो वहां पर राहुल गांधी का कटआउट क्यों लगा था?
डिबेट सही वो भी बात है। जनरल